हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोट तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। हेलो, ये आप रखूं पावती? हाँ, इसमें पावती करवा, इसमें पावती करवा के आता हूँ। ये यही है ना, यही पूरा सही दीवारों जो हाँ इसमें 10 और ये सेट है, चूक तो हुई है। नहीं मतलब मैडम से लेंगे तभी जब बात मिलेगी। शुक्ला, आज हमर संगवारी में आपका स्वागत करता हूं। बिलासपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में है और चकरभाठा से बहुत सारे सिंधी समाज के जनगणमन लोग आए हुए हैं अपनी कुछ शिकायत लेकर के। आइए जानते हैं कि ये क्या शिकायत आज कलेक्टर के सामने रखने आए हैं। आपका परिचय बताइए। मैं किशोर जगवानी, पूज्य सिंधी पंचायत चकरभाठा कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय से शिकायत करने आए हैं। हमारा लगभग 30 वर्ष पूर्व से हमारे सिंधी समाज के सांस्कृतिक भवन के लिए भूमि को आरक्षित रखने के लिए हमने वहाँ पर बाउंड्री वाल करके उस ज़मीन को आरक्षित रखा था और उसके लिए हम निरंतर 30 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि वो ज़मीन हमको हमारे समाज के सांस्कृतिक भवन के लिए दे दिया जाए। और जो भी अभी हमारा धर्मशाला या जो भी हमारे समाज के हित में जितनी भी ज़मीन या जो भी है वो सिर्फ हमारे समाज के उपयोग में नहीं आती है। नगर पंचायत बोदरी और हमारे चकरभाठा के आसपास के जितने भी गांव हैं जिनको भी धर्मशाला या हमारा जो भी भवन बना हुआ है, जिसको भी कार्य या ज़रूरत पड़ती है, हम उनको प्रदान करते हैं। और ये हमारा सांस्कृतिक भवन की ज़मीन हमको मिल जाती तो इस पर भी हम कुछ न कुछ निर्माण करके और सबके हित के लिए, अपने समाज के साथ में ही सब समाज के हित के लिए उसको सुरक्षित रखना चाह रहे हैं और वहाँ पर कुछ बनाना चाह रहे हैं। तो उस पर अभी हमको कल बिना सूचना दिए, बिना नोटिस दिए, बिना हमको व्यक्तिगत या मौखिक लिखित कुछ भी शिकायत नहीं, यानी जानकारी नहीं दी गई, सूचना नहीं प्रदान की और अचानक से आकर के उसको मकान को तोड़ना चालू कर दिया गया। उस समय हमारा समाज के कोई भी व्यक्ति नहीं थे वहाँ पर और जैसे ही जानकारी मिली समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे और उसको उन्होंने निवेदन किया कि भाई आपने हमको जानकारी नहीं दिया है। सीएमओ मैडम वहाँ पर खुद नहीं आई थी, इंजीनियर और उनके कर्मचारी लोग आए थे नगर पालिका से, थाने से भी बल मंगाया गया था, अतिरिक्त नायब तहसीलदार आए थे, पटवारी आए थे और उन्होंने आकर के उसको, तो सब हमको पहचानते हैं। तो जब हमने उनको रोकने का प्रयास किया तो नहीं रोक रहे थे, तो फिर हम लोग वहाँ खड़े हो गए, भाई पहले हमारी जान ले लो उसके बाद हमारे मकान को तोड़ना, क्योंकि ये हमने अपने उसमें नहीं लिया है, हमने समाज के लोगों से 200, 500, 1000, 2000 रुपये चंदा ले करके और उसको बनाया है। तो हमको बहुत पीड़ा हो रही थी, हमारे मकान को, हमारे दीवार को जेसीबी से बुलडोज़र चला करके तोड़ा जा रहा था। तो हमने उसको रोकने का प्रयास किया, उसके बाद भी उन्होंने पुलिस बल मंगा करके और हमारे ऊपर दबाव डाल करके उसको तोड़ने का प्रयास किया। फिर जब ऊपर से दबाव डाला गया, पब्लिक बढ़ गई और उन्होंने देखा आक्रोश बढ़ रहे हैं, तो फिर अपने कार्रवाई को रोक करके वहाँ से मैडम चले गई। और सीएमओ मैडम, और वो बोल रही थी मैडम कि भाई मैंने आपको जानकारी दी है, सूचना दी है, लेकिन वो गलत बोल रही थी। और हमें ऐसा भी ज्ञात हुआ है, न नायब तहसीलदार को, न पटवारी को, किसी को भी पहले पूर्व सूचना नहीं दी गई है, न थाने में सूचना दी गई है और कहीं कर भी वो सिर्फ अपना मनमानी, अपना कुछ उसको निजी व्यक्तिगत कुछ तकलीफ होगा वो अपना वो भुनाने के लिए हमको, हमारे समाज को नीचा इसमें कोई राजनीतिक द्वेष? राजनीतिक द्वेष नहीं, उसका खुद का यानी कि द्वेष होगा, उसको कुछ हमारे से खुंदस होगी। अभी चुनाव हुआ है, हो सकता है जो हमारे समाज के व्यक्ति ने जीता है वो उससे वो नाखुश हो, उसको अच्छा नहीं लगता हो कि भाई उनके समाज का व्यक्ति आएगा, अब यहाँ बैठेगा
दबावपूर्वक काम करेगा क्या, क्योंकि हमारे विजय की छवि जैसे है कि वो किसी से झुकता नहीं है, दबता नहीं है, जनहित में, समाज के हित में उससे जो बन पड़ता है वो काम करता है।